हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हमारे प्लांट सेलोसिया के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर इसके ये खूबसूरत खूबसूरत अंदाज के फूल देख रहे हैं आप। क्या ही जबरदस्त इनका आता है जी टेक्सचर, और कितने ही लगते हैं जी खूबसूरत प्यारे रखे हुए जब झांकते हैं जी ये गमलों के बीच में से। और इनकी खूबसूरती का होता है जी अलग ही अंदाजा। लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, बीज भी अट्रैक्ट होती हैं, मधुमक्खियां भी अट्रैक्ट होती हैं। तो आप इनको अपने गार्डन के अंदर जरूर लगाएं अगर आप बहुत ज्यादा मधुमक्खियां चाहते हैं, क्योंकि उन मधुमक्खियों के थ्रू ही आपके जो फल वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर होता है जी पॉलिनेशन। सब्जियों वाली जितनी प्लांट है तो उसके अंदर होता है जी पॉलिनेशन। तो आप अपने इस प्लांट को जरूर लगाएं, सेलोसिया। वूल फ्लावर भी इसको बोलते हैं। और आप देखेंगे जी इसका ये जो फूल होता है एक तो इस तरीके का आता है, और एक आप देखेंगे ये आता है जी इस तरीके का। ठीक है, दो तरह के आते हैं और कई सारे कलर्स के अंदर ही होता है जी अवेलेबल। लेकिन हम लेकर आए जी रेड कलर का। ठीक, तो इसका अगर आप देखेंगे मुर्गा होता है जी हमारा मुर्गा। ठीक है, तो उसका जो सर का जो ताज होता है ऐसे ही इसकी होती है जी शेप। देख रहे हैं। और ये इसके अंदर छोटे 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 आते हैं जी फूल, और इनके अंदर बनते हैं जी सीड्स। तो इन सीड्स को भी आप कलेक्ट करके फ्यूचर के अंदर इनसे भी आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो एक बार आप प्लांट को लेकर आ जाएं, उसके बाद आप देखेंगे आपके पास बीज ही बीज होंगे। जब बीज होंगे तो आप इसको कर भी पाएंगे जी दोबारा से प्रोपगेट। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो 3 से 4 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन आप उसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए। हमको लाए हुए आज इसको तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। तो आज हम उसकी करेंगे जी पॉट के अंदर इंस्टॉलेशन, दूसरे पॉट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितना बेहद खूबसूरत और हसीन ये हमारा होता है जी फ्लावर। और दूसरी बात ये है कि इसकी कि ये सालों साल ऐसे ही इसके ऊपर आते हैं जी फूल। सालों साल मतलब 12 महीने इसके ऊपर ऐसे ही फूल आते हैं। ये नहीं कि ठंड आ रही है तो ठंड के अंदर आते हैं, गर्मी के अंदर भी आते हैं, बरसात के अंदर तो खैर आते ही हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। अभी तो आपको देखना है छोटा सा है, ये बहुत ऊंचा 2-2 फीट तक ये पहुंच जाता है और उसके अंदर फूल ही फूल आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले आप उसको किसी छोटे पॉट के अंदर लगाएं। ठीक है, जब उसकी रूट बाउंड होना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको फिर किसी दूसरे पॉट के अंदर रीपॉट कीजिए। तो अभी हम इसको तो सिर्फ छोटे पॉट के अंदर ही लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं सिर्फ पन्नी के अंदर लगा हुआ है। तो पहली बात, नर्सरी से लेकर आते हैं, आते ही इसको नहीं लगाना है। ठीक, दूसरा इसको धूप के अंदर रखना है, फुल धूप के अंदर आप रखना है। और ठीक है, ठंड के अंदर तो आप इसको जितनी चाहे ज्यादा धूप के अंदर रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है जी, बात करेंगे जी इसकी मिट्टी की। लोकेशन हो गई। ठीक है, मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी इसको चाहिए जी भुरभुरी टाइप की मिट्टी चाहिए जिसके अंदर पानी ठहरे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट चिकनी मिट्टी के अंदर आपको उसको नहीं लगाना है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है या गार्डन सॉइल होती है, डायरेक्ट ना आप उसके अंदर डाल दिया तो उसके अंदर पानी स्टॉक हो जाता है। और आप देखेंगे इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बूढ़ी होता है, हार्ड स्टेम नहीं होता। ठीक है, तो सॉफ्ट वाला होता है। अगर ज्यादा पानी पड़ेगा तो स्टेम भी गिर जाएगा, फंगस भी लगेगी और आपका प्लांट डेड भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा आप 50% लीजिए जी गार्डन सॉइल। क्या जी, 50% लीजिए गार्डन सॉइल। ठीक है, और उस गार्डन सॉइल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने बना रखी है जी ये हमने ऑलरेडी बना रखी है जी मिट्टी। ठीक है, तो ये आप मिट्टी देखेंगे, ये है जी बड़ी भुरभुरी मिट्टी हमारी। ठीक है, इसमें पानी नहीं ठहरता है। 50% इसके अंदर गार्डन सॉइल मिला हुआ है, और बाकी जो 50% है उसके अंदर मिली है जी 3 चीज़ें: रेत, कंस्ट्रक्शन रेत, कोकोपीट और हमारी गाय के गोबर की खाद। ठीक है, उन तीनों को हमने बराबर बराबर मिकदार में डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर नीम की खली, सरसों की खली और हमारा बोन मील भी इसके अंदर डला हुआ है। यानी कि वेल फर्टिलाइज ये हमारी मिट्टी बनी हुई है, पानी भी नहीं ठहरता और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं जी अवेलेबल। ठीक है, तो ये मिट्टी हो गई आपकी। तो इस मिट्टी के अंदर आप इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप मिट्टी लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। स्टार्टिंग में तो जड़ें सेटल्ड होंगी, फिर जड़ें सेटल्ड होने के बाद आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती है जी। बात करेंगे जी खाद की। ठीक है, तो खाद इसके अंदर आप नेचुरल सिर्फ नॉर्मल गाय के गोबर की खाद डालें इसके अंदर। ठीक है, आपको और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। गाय की गोबर की खाद डाल दें, सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, और हर 15 से 20 दिन के अंदर आप इसके अंदर नीम की खली भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी तरीका इसका
मिट्टी का लोकेशन मैंने आपको समझा दी, ठीक है, खाद मैंने आपको बता दी, ठीक है, और इसके जो खूबसूरत खूबसूरत जो फूल आते हैं, ठीक है, फूलों के लिए आप इसके अंदर कोई सी भी खाद डाल सकते हैं। कोई सी भी खाद मतलब केले की खाद का जो लिक्विड बनाते हैं आप, केले की फर्टिलाइज़र, तो वो भी आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। पोटाश भी डाल सकते हैं आप, जो मर्ज़ी आप चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेन चीज़ होती है जी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर आपको रखना है जी ध्यान। बाकी खाद तो आप जो आप यूज़ करते हैं वो डाल देंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। हम तो सारी खादें बनाते रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको भी शेयर करूँगा कि हाँ जी, आप किचन का जो वेस्ट होता है उसको उससे किस तरीके से बना सकते हैं जी खाद, ठीक है। तो बहरहाल अभी यह है जी इन्फॉर्मेशंस कि सेलोसिया के प्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, प्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।